वेलकम टू डार्क नाइट लव टावर। टुडेज टॉपिक पर्सन ऑन योर माइंड। लेट्स सी, देखते हैं जो भी इंसान आपके दिमाग में चल रहा है, क्या हो रहा है। ये पर्सन न्यू भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। पर्सन ऑन योर माइंड। थिंक अबाउट योर पर्सन एंड थिंक अबाउट योर सिचुएशन। पर्सन ऑन योर माइंड। राइट नाउ हम उस इंसान की रीडिंग कर रहे हैं जो इंसान आपके दिमाग में है। पास्ट है, ओल्ड है, न्यू है, जो भी है, एक्स वाई। लेट्स सी, पर्सन ऑन योर माइंड। जो इंसान आपके दिमाग में है वो इंसान की फीलिंग्स, थॉट क्या चल रहा है। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या हो रहा है इस रिश्ते में। जेमिनी, यहाँ पर द लवर्स, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, यहाँ पे ये इंसान जेमिनी हो सकता है, ठीक है। लियो, माइट बी लियो, यहाँ पे लियो हो सकता है ये पर्सन। इंसान चॉइसेस में से या कन्फ्यूजन में से बाहर आ रहा है, ठीक है। बहुत क्लियरली ये पर्सन डेफिनेटली एज डिफरेंस हो सकता है। ये इंसान कोई लॉयर हो सकता है, डोमिनेटिंग अथॉरिटेटिव पर्सन हो सकता है, लेकिन ये पर्सन एक क्लैरिटी की तरफ आ रहा है, ठीक है। कंफ्यूज था चॉइसेस में या आपको लेकर क्लैरिटी में नहीं था, लेकिन अब क्लैरिटी आ रही है, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा एक मिस्टीरियस और स्पिरिचुअल पर्सन टाइप हो सकती है। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल चीज़ों को आप राइट नाउ अभी कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं या सर्च कर रहे हैं, या ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा आपका ध्यान टैरो की तरफ जा रहा है, या आप सीखना चाह रहे हैं कुछ भी। आपने माइट भी पॉसिबल आपने कुछ स्पिरिचुअलिटी में स्टार्ट किया हो कुछ अर्सा पहले, कुछ टाइम पहले, ठीक है। ये इंसान आपसे एज में बड़ा है, ओके। ब्रोकन है, ठीक है। यहाँ पे हर्ट है, यहाँ पे पेन है, ठीक है। और ब्लॉकेज, जिस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट पेन दिया है, ठीक है, बहुत डिसअपॉइंटमेंट है। और ये इंसान खुद भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं है जो कुछ भी इसने किया है अपनी कन्फ्यूजन की वजह से या क्लैरिटी ना होने की वजह से। डेफिनेटली ऐसा हो सकता है ये किसी तरीके की ब्रोकन एनर्जी इस कनेक्शन में आपके पर्सन के डिसाइसिव ना होने की वजह से, हर्ट, पेन, ब्लॉकेजेस, ठीक है, कन्फ्यूजन। और अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो किसी तरीके की ब्लॉकेजेस यहाँ पर इस इंसान की लाइफ में ऑलरेडी पास्ट में ये इंसान कैरी कर रहा था। वो एक फेज़ कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। इनडिसाइसिवनेस का एक फेज़ कंप्लीट हो रहा है, कुछ क्लैरिटी की तरफ अब यहाँ पर ये इंसान मूव करेगा। एक चैप्टर क्लोज हो रहा है। ये इंसान या तो कोई न्यू है तो कोई चैप्टर क्लोज कर कर आ रहा है, और ये एग्जिस्टेंस पार्टनर है आपका, तो ये डिसीजन मेकिंग ये फॉल्ट पकड़ रहा है कि कहाँ लैक ऑफ आप लोग का अलाइनमेंट हो रही है, कहाँ लैक कर रहे हैं आप लोग, कहाँ आप लोग के बीच एक बैलेंस नहीं बैठ पा रहा, ठीक है। इस इंसान ने वर्क नहीं करा इस कनेक्शन पे, इस इंसान को बहुत अच्छे से पता है। और राइट नाउ ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा फोकस है काम, कैरियर पे मेंटली कन्फ्लिक्टेड उलझा हुआ है, अपनी मिस्टेक्स एक्सेप्ट नहीं करना चाहता लेकिन रियलाइज़ बहुत स्ट्रांगली कर रहा है, ठीक है। आप और इस इंसान के बीच डेफिनेटली एज डिफरेंस है, ठीक है, 10 ईयर्स का, ठीक है। 10 to 15 ईयर्स का एज डिफरेंस है, ठीक है। 10 ईयर्स का मिनिमम है ही है, ठीक है। काफ़ी कॉन्फिडेंट देख रहा है आपको, स्टेबल देख रहा है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं। इसने इस कनेक्शन को या तो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लिया या कंसिडर नहीं करा, या इसने वो वैल्यू, वो अहमियत नहीं दी, ठीक है। इस इंसान को कुछ यहाँ पर सबक इसने सीखा है, किसी तरीके का कन्फ्यूजन, किसी तरीके का। अगर ही कोई न्यू पर्सन है तो उसका बहुत ज़्यादा अभी भी माइंड पास पर्सन की तरफ है अभी, ठीक है। राइट नाउ अगर ये आपके साथ बैलेंस कम्युनिकेशन नहीं बना पा रहा तो, ठीक है। और अगर ये कोई पुराना है तो डेफिनेटली इंसान, इस चैप्टर तो क्लोज हो चुका है, कम्युनिकेशन शायद ना होने के बराबर है। अगर हो भी रही है तो अच्छे से नहीं हो पा रही, कुछ बैलेंस नहीं आ पा रहा, कुछ मतलब कि यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो पा रही इस कनेक्शन में। माइट बी पॉसिबल यहाँ पर ऐसा हो सकता है आप लोग के बीच कोई आर्ग्यूमेंट हुई हो लास्ट टाइम, कोई फाइट, कोई आर्ग्यूमेंट, कोई ब्लॉकेजेस आए हों, ठीक है, जिसकी वजह से आप लोगों ने एक दूसरे से कांटेक्ट करना, बैलेंस बनाना छोड़ दिया हो, ठीक है। इन एंड आउट एनर्जी, यहाँ पर एक इन एंड आउट सिचुएशन चल रही है, इन एंड आउट, ठीक है। यहाँ पर जब भी यहाँ पर बात आती है डिसीजन मेकिंग की, डिसाइड करने की, तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग यहाँ पर लूज़ हो जाती है। और माइट भी पॉसिबल इंसान सेम एज का हो लेकिन आपको जस्टिस नहीं दे पा रहा, क्लैरिटी नहीं दे पा रहा, ये चूज़ नहीं कर पा रहा। आप लोग सेम एज ग्रुप का भी हो सकते हैं, आगे पीछे की भी हो सकते हैं, लेकिन वो एक स्ट्रबल एनर्जी है, ठीक है। एक डोमिनेशन ऐसी है, एक रॉन्ग, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको पता है ये गलत है, लेकिन आप फिर भी शायद आपने इस इंसान को बार बार मौका दिया क्योंकि आप
इस इंसान को अपनी लाइफ का एक परफेक्ट स्पाउस या परफेक्ट पार्टनर की तौर पर देख रहे थे। यहाँ पर इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग होने के बावजूद या थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्व होने के बावजूद आपने बहुत ज़्यादा इस इंसान को टाइम दिया है, मौका दिया है। इसने आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लिया है, इसकी ईगो बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। इसका सेल्फ सेंटर्ड होना बहुत एक सेल्फिश हो सकता है, एक सेल्फ इंसान, सेल्फ मतलब कि कुछ यहाँ बहुत स्ट्रांगली डील कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। स्ट्रेस आउट है, इसको पता है इस कनेक्शन में इसने जस्टिस नहीं करा है, थोड़ा सा इग्नोर कर रहा है अपने दिल की आवाज़ को, अपने इनर सेल्फ की आवाज़ को हाइड तो नहीं कर रहा, इग्नोर कर रहा है, लेकिन अपनी इंटरनल फीलिंग्स हाइड कर रहा है लोगों से, बाहर सरफेस पे बहुत सी चीज़ें हाइड कर रहा है इस इंसान को। यहाँ पर हाँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन माइट भी पॉसिबल हो सकती है। चॉइसेस ऑप्शंस की वजह से आप लोग का रिश्ता ब्रेक हुआ है, इनडिसाइसिव होने की वजह से रिश्ता ख़राब हुआ है। और अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं, यहाँ पर ये इंसान आपके अलावा किसी और के बारे में ज़रूर सोच रहा है, कोई न्यू पर्सन है, कोई न्यू पर्सनैलिटी है, कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहा, तो इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ पास्ट है जो मुकम्मल तौर पर एंड नहीं हुआ है, इसके माइंड में कहीं ना कहीं है। वो चैप्टर क्लोज हो चुका है, शायद प्रैक्टिकली एंडिंग आ चुकी है, लेकिन कुछ ना कुछ चल रहा हो सकता है। और अगर ये पुराना है तो यहाँ पर आप लोग के बीच कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो अब आपको लगता है शायद अब दोबारा सही नहीं हो पाएगा। अगर ये इंसान मतलब कि चीज़ों को बैलेंस करके आना चाहे तो शायद माइट भी पॉसिबल, चीज़ें चेंज हो जाएंगी। एक चेंज आया है आप लोग के रिलेशनशिप में, एक व्हील ऑफ फॉर्चून बताता है, एक सडन अपलिफ्ट, एक सडन चेंजेस, सडन कनेक्शन का चेंज हो जाना, एक स्नेकी बिहेवियर, ठीक है। मतलब कि टोटली यहाँ पर इन्वेस्ट करना बंद कर दिया गया और सडनली यहाँ पर ऐसा हुआ है कि आप लोग जो भी चीज़ फेस कर रहे थे थर्ड पार्टी रिलेटेड, इस कनेक्शन में प्रॉब्लम रिलेटेड, आप जो भी कैरी कर रहे थे इश्यूज़ को, अब आप जैसे कि एक्सेप्टेंस के ऊपर नहीं है, आप जो पहले चीज़ें बर्दाश्त कर रहे थे इस कनेक्शन में, आपके पर्सन की जो मिस्टेक्स, जो गलतियाँ, अब वो एक टाउन का शिकार है। आपको लगता है आपका सेल्फ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको अगर ये इंसान इमोशनल डिस्कनेक्ट है, डिटैच है, बहुत स्ट्रबन हुआ है, कोई किसी चीज़ का इसको बहुत ईगो है, या ये अपने आप को बहुत कुछ समझता है, ठीक है, या इसको लगता है कि चीज़ें इसके कंट्रोल में रहनी चाहिए, डोमिनेट, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है यहाँ पे क्लैरिटी को लेकर इश्यूज़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई ना कोई आप लोग के बीच बहुत क्लियर कट 1-to-1 बात हुई है, जिसकी वजह से आप लोग के बीच एक ब्रोकन एनर्जी आई है, एक सडन एक डिवाइन इंटरवेंशन है। शायद आप बहुत टाइम से फूल बन रहे थे इस इंसान के हाथों, ये बहुत ज़्यादा क्लियर आपको नहीं बता रहा था, ठीक है। या माइट भी पॉसिबल हो सकता है कोई क्लैरिटी आने वाली है किसी, अगर आप ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हैं जो न्यू इंसान है, जो आप में इंटरेस्ट लेता है फिर गायब हो जाता है, कोई ट्रुथ रिवील हो सकता है इस इंसान का, या और जो प्रीवियस जिनका कनेक्शन है आपको कुछ, या आपको रियलाइज़ हुआ है इंटरनली, या आपको इसके एक्शन से, इसके बिहेवियर से कुछ रियलाइज़ हुआ है आप दोनों के बीच कुछ सॉलिड फाउंडेशन नहीं है, ये आज नहीं तो कल गिरेगी। आप कब तक इसको वन साइडेडली रीबिल्ड करने की बार बार कब तक कोशिश करते रहेंगे, ठीक है, माइट बी पॉसिबल। आप कब तक इसको बनाने की कोशिश करेंगे, तब कब तक आप इस फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते रहेंगे, ठीक है। आपको कुछ हफ्ते पहले, कुछ महीने पहले, 7 हफ्ते पहले या 7 वीक्स पहले, कुछ ना कुछ 7 डेज़ पहले कुछ ना कुछ आपको रियलाइज़ हुआ है यहाँ पर कि आप जो कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे नहीं कर रहे, क्योंकि वो आप सिर्फ अपनी तरफ से एफर्ट डालते हैं, जो सामने वाली साइड है वो एक टोटली इन्वॉल्व नहीं होती है, ठीक है, डिस्कनेक्ट रहती है। कुछ तो कुछ यहाँ पर है, जो यहाँ पर कुछ ट्रुथ, कुछ यहाँ पर, या तो ये आपके माइंड, या आपको रियलाइज़ हुआ है, आपकी एक आंखें खुली हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पर ऐसा हो सकता है कुछ आप इग्नोर कर रहे थे, कुछ रेड फ्लैग्स इग्नोर कर रहे थे आप यहाँ पर, आप इस कनेक्शन में कंटिन्यू तो थे, ये न्यू है या कोई पास्ट है, कुछ यहाँ पर सडनली आपको रियलाइज़ हुआ है, कुछ यहाँ पर ऐसी चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं, आपको समझ में आया जब तक आप वर्क कर रहे हैं कनेक्शन है, और जब आप वर्क करना छोड़ेंगे आप कोई चीज़ कुछ इस अनकरीब स्टार्ट हुई है, 1 वीक पहले आपको चीज़ रियलाइज़ होना स्टार्ट हुई, मतलब कि सामने वाली तरफ से कोई एफर्ट, इंटरेस्ट है ही नहीं,
अगर आप बात कर रहे हैं तो बात चल रही है, और अगर आप बात करना छोड़ दें तो यहाँ पर वो फाउंडेशन नहीं है इस कनेक्शन की, ठीक है। मतलब कि अगर आप यहाँ से एफर्ट कर रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, कंटिन्यू रखना चाहें तो दैट्स इट, तब तक ये सिचुएशन चलती है। और उसके बाद जब बात करना छोड़ देते तो ये कनेक्शन एक इम्बैलेंस सिचुएशन में आ जाती है, ठीक है। राइट नाउ करंटली इंसान क्या फील कर रहा है, मुझे नहीं लग रहा आपको इस वक्त थोड़ा सा ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, ठीक है। राइट नाउ इस कनेक्शन में आपको ऐसा लग रहा है इस इंसान की मैं ईगो बहुत बड़ी है, यहाँ पर ये चूज़ नहीं कर पा रहा, ये डिसाइड नहीं कर पा रहा एग्जैक्टली इसको क्या चाहिए। वो थर्ड पार्टी चाहिए, आप चाहिए फैमिली, यहाँ पर फैमिली थर्ड पार्टी है। तो आप यहाँ पर इस इंसान, ये इंसान और आपके बीच राइट नाउ ईगो बैटल है। अब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में हैं, ठीक है। आप उसको मेंटेन कर रहे हैं, आप उसको कैरी कर रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, आप बैलेंस हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। ये इंसान जानता है इसने आपको कभी भी जस्टिस नहीं दिया, ठीक है। इस इंसान को ये चीज़ पता है, ठीक है। इसने हमेशा होल्ड बैक करके रखा आपको, लेकिन आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी, आपके साथ एक बैलेंस कनेक्शन नहीं क्रिएट करा, आपके साथ एक फेयर इन्वेस्टमेंट नहीं की है, ठीक है। 5 ऑफ सोर्स मेंटल कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है। इस इंसान को पता है अगर ये कनेक्शन में अगर आप अपनी स्पेस ले रहे हैं या आप डिस्टेंस पे जा रहे हैं तो इसका रीज़न है, ठीक है। यहाँ पर बहुत कन्फ्लिक्टेड है, उलझा हुआ है मेंटली तौर पे, इनडिसाइसिव है, हार्ट ब्रेकिंग यहाँ पर एनर्जी है, डिसाइड नहीं कर पा रहा, ठीक है, क्या करना चाहिए, किस तरफ मूव करना चाहिए। मूव बहुत ज़्यादा इल्यूजन है, कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी की कमी है, ठीक है। क्लियर सिचुएशन नहीं है सामने, ठीक है। क्लियर यहाँ पर, और इंटरनल सेल्फ में भी क्लैरिटी नहीं है, ये क्लैरिटी इंटरनली भी नहीं है। मतलब कि यहाँ पर एक ये आपको कंट्रोल में भी रखना चाहता है, बार बार ये आपको शो कर रहा है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ताकि आप उसको अप्रोच करें, ताकि आप उसको कांटेक्ट करें। ये आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, ये आपको अपने होल्ड में रखना चाहता है। आपको लेकर सोच बहुत ज़्यादा रहा है, लेकिन एक्शंस की कमी है, एक्शंस बहुत ज़्यादा नहीं लिए जा रहे। डेफिनेटली ओवर थिंकिंग, स्लीपलेस नाइट, लेकिन यहाँ पर एक्शन यहाँ पर आप चाहते हैं क्लैरिटी के साथ लिए जाएँ। ये आपको कंट्रोल करना चाहता है, ये चाहता है कि आप इसकी इमोशनल फुलफिलमेंट करते रहें, इमोशनल नीड्स को पूरा करते रहें, आप इन्वेस्ट करते रहें टाइम टू टाइम इस कनेक्शन में। यहाँ पे सिंगल इंडिपेंडेंट हो, बहुत ज़्यादा अपनी स्टेबिलिटी, ग्राउंडेड एनर्जी को स्टेबल रखना, ग्राउंडेड रखना, फाइनेंसिस पे फोकस रखना, वर्क करना, लेकिन यहाँ पर हमेशा एक फेयर नहीं रहता ये इंसान, ठीक है। कंफ्यूज, इनडिसाइसिवनेस, ठीक है। डेफिनेटली ईगो बैटल चल रही है आप दोनों के बीच, ये एक्शन ले नहीं पा रहा, ठीक है। इसको ऐसा लग रहा है आप बहुत ईगो स्टिक हुए हुए हैं राइट नाउ, बहुत ज़िद्दी हुए हुए हैं, आप बहुत स्ट्रबन हुए हुए हैं, आप अपना एक सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं, ठीक है। आप एक हर्मिट एनर्जी में हैं, आप बहुत ज़्यादा ना कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक सोल सर्चिंग पे हैं, ठीक है। आप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ टाउन मोमेंट, क्योंकि इस हर्मिट जोन में आपको एक रियलिटी चेक मिल रहा है, आपके सवाल के जवाब मिल रहे हैं, आपको आप हर बात ओल्ड, हर मेमोरी को रिकॉल कर रहे हैं, उसमें रेड फ्लैग्स देख पा रहे हैं बहुत क्लियरली, ठीक है यहाँ पर। लेकिन आप ये बात बहुत स्ट्रांगली जानते हैं, आप यहाँ पर 10 ऑफ कप्स बनाना चाहते थे, ठीक है। आपके लिए ये कंप्लीट ड्रीम था, आपको कंप्लीट करने वाला एक ख्वाब था जो आपकी लाइफ को स्टेबल और ग्राउंडेड कर दे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो पर्सन है, ठीक है, एक नेगेटिवली कंट्रोल करके रखना चाहता है इस कनेक्शन को, डोमिनेशन दिखाना चाहता है कि मेरा कंट्रोल है, बस ये शो करना, ठीक है। एक ये माइंडसेट दिखाना कि मेरा कंट्रोल है, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, ये मेरे लिए कंट्रोलिंग चीज़ है, ठीक है, मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल एनर्जी दिखाई दे रही है। इस इंसान ने इस कनेक्शन को कंट्रोल तो करा, लेकिन यहाँ पर बहुत जैसे कि आप यहाँ पर आपके अंदर सेल्फ डाउट्स डाल दिए हैं, ठीक है। जैसे कि इस इंसान ने आपको किसी पिंजरे से डाला हो, लेकिन आपके अंदर एक पिंजरा बंद कर दिया है, ठीक है। आपके अंदर एक सेल्फ डाउट डाल दिए, आपके अंदर एक ब्लॉकेजेस डाल दिए। आप लवेबल हैं, आप यहाँ पर अपने आप को लवेबल समझें, अपने लिए अपनी लाइफ के डोर्स ओपन करें, आप ट्रस्ट करें, ठीक है। एक ट्रस्ट आपको अपने सेल्फ पे होना चाहिए, आपको यकीन करना चाहिए कि आपकी लाइफ ग्रोथ की तरफ जाएगी, आप एक पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे, आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव सिचुएशन आएगी। आपको ट्रस्ट करना चाहिए डिवाइन पे, ठीक है, क्योंकि ये केज, ये ब्लॉकेजेस इस इंसान ने बहुत ज़्यादा डाल दिए आप पे, ठीक है। यहाँ पर आपको आप
आपके दिल दिमाग में एक ब्लॉकेजेस बनाती हैं। आपका ड्रीम है मैरिज, कमिटमेंट, 10 ऑफ कप्स, ठीक है। आप कोई अनस्टेबल कनेक्शन नहीं चाहते, आप जल्द से जल्द ऐसा हो सकता है कमिटमेंट और मैरिज के बारे में सोच रहे हो। आप स्टेबिलिटी को सीरियस है, आपका एक ही ड्रीम है था इस इंसान के साथ मैरिज करना है। इस ड्रीम ने ब्रेक होकर आपको बहुत ब्रोकन करा है, आपको बहुत डिसअपॉइंट करा है, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट, पेन दिया है, तकलीफ़ दी है, ठीक है। यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ पर आप लोग के बीच कोई स्टेबिलिटी आए। आप इस कनेक्शन पे वर्क ही इस कनेक्शन के फ्यूचर के लिए कर रहे थे। आप चाहते थे इस कनेक्शन में टीम वर्क किया जाए और एक फैमिली क्रिएट की जाए। आपको ये ड्रीम अपना कंफ्यूज होता हुआ दिख रहा है, अपने सेल्फ को रीबिल्ड कर रहे हैं दोबारा, लेकिन एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड से। भाई यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आपके ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। मैं उस इंसान को नहीं देख पा रही, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आपकी एनर्जी डेवलप हो रही है। आप यहाँ पर डिस्कनेक्ट और एक मी टाइम, एक सोल टाइम, एक अपने अंदर एक रोशनी ढूंढ रहे हैं आप, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पर आपका ये ड्रीम इस इंसान के साथ कम ट्रू हो सकता है या नहीं, इस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज़ रियलाइज़ हो रही है, आपको एक क्लैरिटी मिली है। ये इंसान और आपके बीच एक इमोशनल डिस्कनेक्ट एनर्जी है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत स्ट्रॉन्गली इस ड्रीम को लेकर कैरी कर रहे थे, लेकिन बहुत लेट आपने रियलाइज़ करा है वो शायद या तो ये राइट पर्सन नहीं है, या तो वो एक सेम इमोशंस या सेम प्यार, केयर और एक पॉजिटिविटी ये कैरी नहीं करता जो आप पॉजिटिविटी आप कैरी करते हैं इस रिश्ते के लिए। हैंगिंग एनर्जी, स्लोली बट श्योरली आप इस रिश्ते से वॉक अवे कर रहे हैं, स्नेकी बिहेव कर रहे हैं। आप इमोशनली काफ़ी हद तक इमोशनली डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, डिटैच हो चुके हैं, लेकिन आपको यहाँ पर तकलीफ़ है, आपको यहाँ पर हर्ट, यहाँ पर आपको पेन है, ठीक है। जो चाहा था वो मिला नहीं, जो एक्सपेक्ट किया था वो आपका हो नहीं सका। यहाँ पे द वर्ल्ड कार्ड है, एक कंप्लीशन आ चुका है, चीज़ें यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप एक इनडिसाइसिव एनर्जी में माइंडसेट, ठीक है। आपका एक इनडिसाइसिवनेस में है, आप एक इनडिसाइसिव माइंडसेट में। हर्मिट एनर्जी है, आप बहुत ज़्यादा अपने अंदर की तरफ हैं, टर्निंग है, ठीक है। आप अपनी पावर को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं आप, लेकिन इंटरनली आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड और फंसे हुए हैं। आपने ख़ुद को यहाँ क्यों स्टक करा, ये आपकी लाइफ में होना क्यों ज़रूरी था, आप इस चीज़ का सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोल्ड हैं। आप अपनी फैमिली एनर्जी को कैरी कर रहे हैं, लेकिन आप मिसयूज़ नहीं होने देंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में कोई आ रहा है, ठीक है, लेकिन आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। कोई अभी ये पुराना भी हो सकता है, कोई नया भी हो सकता है, कोई लव मैसेज, कोई लव इंटरेस्ट आपकी तरफ मूव कर रहा है, आप में इंटरेस्ट लेने वाला है आने वाले टाइम में। मुझे कोई रोमांटिकली इंटरेस्टेड नज़र आ रहा है आप में, ठीक है। अब ये पास्ट हो सकता है, न्यू भी हो सकता है, लेकिन कोई आपके साथ कनेक्ट करना चाहता है, कोई आपको समझना चाहता है, कोई आपको अंडरस्टैंड करना चाहता है, ठीक है, यहाँ पर। और आप यही चाहते हैं कि कोई आपको समझे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए आपको मतलब कि यहाँ पर आपको एक चीज़ रियलाइज़ हो रही है इस टाइम फ्रेम पे, आप गलत इंसान से गलत चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे थे। आपको ये बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है, आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक माइंड ट्रांसफॉर्म हो रहा है। आपको फेक और रियल में फ़र्क सिखाया जा रहा है, या आपको समझ में आ रहा है कि मतलब कि यहाँ पर एक लाइफ में जो चीज़ इंसान बोले, ज़रूरी नहीं है अगर कोई वर्ड्स इस्तेमाल कर रहा है, एक्शंस यहाँ पर वैल्यू करते हैं उस इंसान के। एक एक्शंस का जिसको लास्ट तक चलना होता है, उसके लास्ट मोमेंट तक एक मतलब कि इन्वेस्टमेंट होती है, एक चाहत होती है उस रिश्ते को बचाने की, बनाने की, ठीक है। आपने यहाँ वेट बहुत करा है, इन्वेस्ट बहुत करा है, ठीक है। कन्फ्यूजन में बहुत ज़्यादा रहे हैं, बार बार होप करते आए हैं चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। स्टॉकिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा रही है आपकी तरफ से या उसकी तरफ से, लेकिन यहाँ पे अभी भी स्टॉकिंग हो रही है, ठीक है। कहीं किसी न किसी एक साइड से हो रही है, लेकिन ये इंसान और आपके बीच कनेक्शन आप लोग कैरी करते हैं, लेकिन इस कनेक्शन की इंटेंसिटी आपके अंदर ज़्यादा है। इस इंसान के माइंड में वो एक्सप्लोर करने का जज्बा नहीं है इस कनेक्शन को जो आपके अंदर है। जितना ब्रोकन आप हुए हैं, जितना हर्ट या आपने एक हार्ट ब्रेक फील करा है, आप होपलेस हुए हैं, उतना यहाँ पर ये इंसान ज़रूर फील कर रहा है कुछ ब्रोकन हो गया, कुछ लूज़ कर दिया, लेकिन यहाँ पर ये इंसान एग्जैक्टली अभी भी चाहता क्या है उसको भी समझ रहा है। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ टावर मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, आपका पर्सपेक्टिव, आपका परसेप्शन बदलना बहुत ज़रूरी था यहाँ पर, ठीक है। आपका शिफ्ट करना, अपने माइंडसेट को, अपनी फीलिंग्स को या अपने थॉट प्रोसेस को मूव करना बहुत इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। जब तक इंसान खुद रेडी ना हो, जब तक इंसान खुद एहसास के तौर पे अवेलेबल ना हो, वो आपको वो एहसास, इमोशंस नहीं दे सकता। आपका एक टाइम टू टाइम आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि रिश्ते ज़बान या वर्ड्स से नहीं जुड़ते, एहसास से जुड़ते हैं, और एहसास
इंसान को एक्शन लेने पे मजबूर करता है, वो एक्शन जिससे कनेक्शंस बच जाएँ, जैसे कि आपने किया हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ कॉम्प्रोमाइज़ कॉम्प्रोमाइज़, मतलब कि यहाँ पे मल्टीपल पार्टीज़ थी, थर्ड पार्टी थी, कोई और इंसान था। आपको लगता है अब तक सेक्रीफाइसेस आप करते आए और आपको लग रहा है यहाँ पर इस इंसान के सेक्रीफाइसेस ना होने के बराबर रहे हैं या तो बहुत ही कम रहे हैं। आपको इस चीज़ को सोच कर रियलाइज़ होता है कहीं ना कहीं आप गलत हैं। आपको स्टार्टिंग में ही रेड फ्लैग्स देख लेने चाहिए थे, लेकिन आपने इग्नोर करे। आपको लगता है कि अब आप इग्नोर नहीं कर पा रहे और ये डिवाइन की वजह से हो रहा है। डिवाइन आपको उन रेड फ्लैग्स को दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। इस इंसान को लग रहा है आई फील यू विन थॉट वी आर अ पार्ट। शायद आप लोग अलग हो चुके हैं, इंसान को ये चीज़ फील हो रही है, ठीक है। आई फील यू लीव मी बिहाइंड। इसको ऐसा लग रहा है कि आप छोड़ रहे हैं, आप छोड़ना चाहते हैं अब इस इंसान को, आप इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में नहीं रखना चाहते, ठीक है। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। आप या वो एक दूसरे को सोचने से रोक नहीं पा रहे, दोनों की एनर्जी हो सकती है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। आपने जो कभी इसके साथ फील किया था वो दोबारा इसके साथ फील करना चाहते हैं। आपको लगता है ये इंसान पहले आपको कम्प्लीटली छोड़ दे, आपको खुद छोड़ देना चाहिए। आई लुक फॉर एवरीवेयर। मिस कर रहा है ये पर्सन, लेकिन एक्शंस नहीं ले रहा, ठीक है। तो इस रीडिंग को मैं रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।